अधिष्ठाता महोदय, आज आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। महामहिम राज्यपाल जी का अभिभाषण जो कि सरकार का प्रतिबिंब होता है, अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि जहाँ पर ये अभिभाषण और सरकार के प्रतिबिंब की बात जो मैंने की धरातल और सत्यता से कोसों परे है। जहां पर बात हो रही थी बसों की हालातों को लेकर उत्तर प्रदेश में कि हमने बहुत अच्छा कर दिया, थाना और तहसील के लिए दिवसों के आधार पर निस्तारण जो है समस्याओं का त्वरित कर दिया गया। जहां बात की जा रही थी इजी गोइंग इजी डूइंग की, बात हो रही थी ऊर्जा के क्षेत्र में 24 से 20 घंटे बिजली देने की, बात की जा रही थी महिलाओं के सम्मान को बढ़ाने की, किसानों के हितों को देखने की, शिक्षा मित्रों, ग्राम पंचायतों अध्यक्षों को हिते की बात, युवा बेरोजगारों की बात की जा रही थी। लेकिन इन सब के प्रति जो कृत संकल्पितता इस सदन में अभिभाषण के तहत रखी गई, वो कहीं ना कहीं मैं पुनः कहूंगी कि ये अपने सत्यता के धरातल से कोसों परे है। जहां पर आज अमृतकाल का महोत्सव मनाया जा रहा है, अमृतकाल की बात कही जा रही है, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि अमृत सिर्फ नाम के लिए रह गया है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बढ़ती हुई बेरोजगारी, युवाओं में बढ़ती हुई महंगाई के लिए महिलाओं का उत्पीड़न और शोषण जो हो रहा है, किसानों के हितों की बात करने वालों ने आज कहीं ना कहीं छुट्टा पशुओं के तहत, गौवंशों के तहत किसानों को उत्पीड़न जो हो रहा है, जो उनकी फसलें बर्बाद हो रही हैं, जो मौतें हो रही हैं, जो हमारे अभिभावक बड़े अपने गाड़ी खून पसीने की कमाई से अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, बढ़ाने के लिए कि उनको कहीं रोजगार के अवसर मिलेंगे, उन बच्चों को बैरन लौट के आना पड़ता है। जब उनके सामने आता है कि वहां पे ऐसे वापस उनके आज कहीं ना कहीं एग्जाम पोस्टपोन किए जाते हैं, तो मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जहां पर ऊर्जा में भी 24-20 घंटे की बात के बाद 10 और 12 घंटे भी ऊर्जा नहीं मिल पा रही है, उसकी आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है। मैं विशेष तौर पर बात करूंगी अपने क्षेत्र विधानसभा सोनी में, जहां पर मैं पिछले जब सदन चलने से पहले जब यहाँ आई और क्षेत्र में भ्रमण कर रही थी, उस दौरान ऐसा देखा गया कि जो कैला देवी फीडर, किडनी फीडर, टांडा फीडर, एचोरा कम्बो फीडर, जहां पर हातिम सराय का फीडर, टांडा कोटी फीडर है, इन फीडरों पर 3-3 दिनों में वहां से लगे हुए सटे हुए गांव में के 3 दिन के अंदर केवल 4 घंटे मात्र बिजली उन्हें मिल रही है। तो कहां है वो ऊर्जा की आपूर्ति की बात की सत्यता? मुझे कहने में कहीं गुरेज नहीं कि ये अमृत काल में उत्तर प्रदेश की जनता को इस बढ़ती हुई महंगाई, बेरोजगारी और छुट्टा पशुओं की मार, किसानों के साथ हो रहे एमएसपी का न निर्धारण होना, गन्ना किसानों को उनका समय पर भुगतान ना हो पाना, गन्ना की कीमतों के न बढ़ पाने से, सड़कों की मरम्मत न हो पाने से कहीं ना कहीं ये विषपान उत्तर प्रदेश की जनता को पीना पड़ रहा है। कल हमारे एक माननीय सदस्य कह रहे
दुख दर्द को हमने भी देखा है। आज किसान किस तरीके से आवारा पशुओं के तहत वो एक टाइम पर अपनी फसल उसकी जब बर्बाद होती है, बेटियों की शादियों पढ़ने के सपने देखने वाले के सपने टूट जाते हैं। कहीं पर पशुओं के द्वारा जब उनकी मौतें हो जाती उन छुट्टा पशुओं से, तो कहीं ना कहीं उनका परिवार बेसहारा बेघर हो जाता है। और कहीं ना कहीं आपको ये भी सोचना होगा कि इन किसानों के साथ उनका जब तक एमएसपी का, मेरे विधानसभा क्षेत्र में जहां बहुत ही पैदावार आलू की होती है, आज किसान को मजबूर होना पड़ा कि अगर निर्धारित हो जाता तो 350 रुपए में कट्टे को नहीं बेचना पड़ता। लेकिन आज आपका एमएसपी निर्धारित नहीं है तो आज किसान भी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। 152 बिजली की आपूर्ति की जहां मैंने बात कही, मेरे ही विधानसभा क्षेत्र में जर्जर तारों की लाइनें हैं जिसके लिए तमाम बार पत्राचार किया गया। शहबाजपुर कला ओबी जैसे गांवों में जहां पर इतनी तादाद में लोग हैं, तारों को बदलने की बात कही गई, लेकिन आज भी हमारे क्षेत्र में तार नहीं बदले गए। हमने पत्राचार के माध्यम से कई बार सरकार को अवगत कराया कि हमारे यहाँ असमोली 132 केवी का, चकरपुर में एक नए 250 केवी के बिजली घर की आवश्यकता है। 132 केवी का असमोली का बिजली घर, उसको उच्चीकृत किया जाए, खिडनी फीडर को उच्चीकृत किया जाए, टाटा फीडर को उच्चीकृत किया जाए। कमालपुर पर धन आवंटन पिछले 7 साल से नहीं किया गया है। तो ये सोचिए कि सरकार कहां चाहती है कि इस प्रदेश का विकास हो। अगर चाहते तो मैं आपसे कहना चाहती हूं कि बेरोजगारी की तरफ भी देखें तो क्या कसूर है उन युवाओं का जिन युवाओं के सपनों को तोड़ने का काम किया जा रहा है। आपने रोजगार नहीं दिए, आज दर दर भटक रहे हैं, शिक्षा मित्रों को समायोजित नहीं किया, उनके परिवार के आंसुओं को नहीं देख पा रहे। और मुझे लगता है कि एक आंसू भी अगर आपने देख लिया होता, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है, एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। तुमने देखा नहीं आंखों का समंदर का होना। आप लोग इस तरह से अपने आप में संवेदनशील हो गए हैं। मैं आपसे अपने जो है भाषण में मैं आखिरी में आपसे मांग करती हूँ कि मेरे क्षेत्र में जहाँ पे शिक्षा का अभाव है, जहाँ शिक्षित होना बहुत अति आवश्यक है, मेरे द्वारा असगरीपुर में एक पॉलिटेक्निक कॉलेज है जिसके लिए बार बार मांग की जा रही है कि उसके लिए धन आवंटन करके शुरू किया जाए। शहबाजपुर कला का इंटर कॉलेज आज भी अधूरा पड़ा है। असमोली को तहसील बनाए जाने की मांग बार बार मेरे द्वारा उठाई जाती है, परंतु